नमस्ते फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो आर्टिकल 19 समझा वो काफ़ी बहुत बड़ा है और उसको समझाने के लिए कम से कम 2 या 3 वीडियो चाहिए। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें जो युक्तियुक्त प्रतिबंध की जो बात की गई है, युक्तियुक्त जो निर्बंधन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की जो बात की गई है, उसको हम दो शर्तों से या दो आवश्यक तत्वों से समझते हैं। पहला कि निर्बंधन केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 के अधीन दिए गए आधारों पर ही लगाया जा सकता है। जो मतलब संविधान में आर्टिकल 19 2 से 6 तक, आर्टिकल खंड के 2 से 6 तक के जो लगाया गया उन्हीं आधारों पर लगाया जा सकता है और प्रतिबंध युक्तियुक्त होना चाहिए। अब व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब युक्तियुक्त प्रतिबंधों की कसौटी क्या है। तो प्रतिबंधों की उचितता को जांचने के लिए कोई निश्चित कसौटी तय नहीं की गई है। जैसे जैसे समय के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, जैसे जैसे बात के तथ्य आते हैं उनके आधार पर ही उसकी कसौटी को निकाला जाता है। और इस बात का तय करने के लिए एक निश्चित कोई मापदंड भी नहीं अपनाया गया है कि इसी मापदंड के आधार पर हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं इसकी बात, इसके इन युक्तियुक्त प्रतिबंध के आग को निर्धारित करने के लिए। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। पहला है कि कोई निबंधन युक्तियुक्त है या नहीं। इस प्रश्न का अंतिम निर्णय देने की शक्ति न्यायालयों को है, विधानमंडल को नहीं है। और उचितता का कोई सामान्य मापदंड नहीं होगा, ये प्रत्येक केस को सुनने के बाद ही तय होगा। मतलब हम उसको एक चीज परिभाषा में या किसी ऐसी चीज में मापदंड में नहीं निर्धारित कर सकते। मतलब कोई हम एक उसके अंदर एक कोई आर्टिकल बता दें और यही मापदंड होगा। पर जो समय की सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर हम जैसे जैसे केस लॉ आते हैं उसके आधार पर ही उस युक्तियुक्त प्रतिबद्धता की मापदंड को नापेंगे। अब आगे बताया उन्होंने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं और आर्टिकल 19 2 से लेकर 6 तक ही युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इससे आगे हम उसको नहीं बढ़ा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आपको ये युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या होता है, ये इसका मीनिंग समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं बच्चों को इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, डायरेक्ट में भी बुक्स में भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में और आसान शब्दों में आपको समझाया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और क्या मेरे को इस प्रकार की टेक्निक नहीं है जिसके आधार पर मैं कोई ब्लैक बोर्ड से आपको पढ़ा सकूं। मैं बस आपको समझा सकती हूँ, पर आप खुद एक बुक से डायरेक्ट से आप खुद एक बार पढ़कर देखिए, फिर मेरे वीडियो से समझिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।